गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक
सागर तर आयो पायो जी मैं राधन पा। બીજું આદરણીય શ્રી જોઈતારામભાઈ જેઓ પણ અત્યારે અહીંયા છે, તેમનું બહુમાન હવે ચારેય જણને ખૂબ જ ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને જોઈતારામભાઈને કંઈ કહેવું છે. સ્મરણીય ગુરુવર્ય શ્રી આત્માનંદજી સાહેબ, પધારેલા સંઘમુનિ મહારાજો, આદરણીય શ્રી નવનીતભાઈ, ટ્રસ્ટીગણ અને સર્વે મુમુક્ષભાઈ બહેનો, જૂના નવા કોબા ગામે પૂજ્ય ગુરુવર્યશ્રીના આશીર્વાદથી અને પૂજ્ય ગુરુમાતા બંને છાશ કેન્દ્રોને ખુલ્લા મૂકી અંતરના આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા અને અવારનવાર મુમુક્ષભાઈ બહેનો તરફથી અમોને સુંદર સહયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. રસોડાના શ્રી પ્રેમજીભાઈ તથા દશરથભાઈ અને શ્રી સુરેશભાઈએ આ કાર્યમાં અમને સહકાર આપ્યો હતો. સંસ્થા છાશ કેન્દ્રનું આયોજન છેલ્લા 3 વર્ષથી કરે છે અને દાતાઓ તરફથી યથાયોગ્ય ફાળો અને દાન ફાળો મળી રહ્યો છે. તે બદલ દાનવીરો અને આ સમયે અત્યંત આભારની લાગણી અનુભવીએ છીએ. દર વર્ષે છાશ કેન્દ્ર એપ્રિલથી જૂન માસ દરમિયાન સંસ્થા તરફથી ચાલુ રાખવામાં આવશે તો અમો છાશ કેન્દ્રમાં અમારી સેવાઓ આપવા માટે તત્પર છીએ. છાશ કેન્દ્રમાં સેવા કરવાની ઉત્તમ તક મળી સંસ્થાએ અમારા કાર્યમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો. તે બદલ પૂજ્ય ગુરુવર્ય, પૂજ્ય ગુરુમાતા અને સર્વે ટ્રસ્ટીગણનો હું આભાર માનું છું અને સંસ્થા તરફથી અમારું જે અભિવાદન કર્યું તે બદલ અમો સંસ્થાના ઋણી છે. અસ્તુ. नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याः दर्पणायते। अनंत अनंत चित्तमृष्टि भगवान पंच ब्रह्मष्टि भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री पद्मानंदी गुरुदेव की। जिस प्रकार परमाणु से छोटी वस्तु इस संसार में कोई नहीं है और जिस प्रकार आसमान से विशाल द्रव्य संसार में कोई नहीं है, उसी प्रकार इस आत्मा से बढ़कर इस आत्मा का कोई मित्र नहीं है। जब आत्मा विभिन्न पर्यायों से अलंकृत रहती है तब वह पर्याय के कारणभूत विभिन्न प्रकार के कर्मों से आविष्ट होती है।
इस संसार में रहते हुए भी वह आत्मा आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके साथ बहुत जंजाल लगे रहते हैं। कुछ समय के लिए सत्संग जिनोपदेश के माध्यम से, जिनवाणी के उपदेश के माध्यम से कदाचित कुछ समय के लिए ये आत्मा उच्च सुख की बूंदे प्राप्त करने के में तत्पर रहती है, लेकिन वह शाश्वतता नहीं होने के कारण से, निरंतरता नहीं होने के कारण से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। कारण कि शाश्वत सुख और अनंत सुख तो मात्र सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ को है। तो हमें उस सुख की प्राप्ति कैसे हो, इस संसार में हम शांति और सुख का अनुभव कैसे करें। 2 सूत्र बताते हैं, 2 सूत्र का ध्यान रखना। एक तो जो होना होता है सो होके रहता है, जो होना होता है सो होके रहता है, फर्स्ट सूत्र है। और दूसरा सूत्र है जो होता है सो अच्छा ही होता है। अगर इन 2 सूत्रों को हम हृदयगम कर लें, मेरे हिसाब से तो कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहेगा। चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का एरिया हो, किसी भी अवस्था में जीव हो, यदि इन 2 सूत्रों को वह हृदयगम कर ले, नाना प्रकार के विकल्पों से मुक्त, अनेक प्रकार की टेंशन के कारण उपस्थित होने पर भी वह सुख और आनंद के सागर में डुबकी लगा सकता है। समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने 172 नंबर की गाथा में बतलाया, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। लेकिन वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञानी के लिए कर्म बंधने का भी कारण और कर्म से छूटने का भी कारण। दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आ रही। रत्नत्रय कर्म बंध का कारण है, सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है, और वही रत्नत्रय कर्म से छूटने का कारण है, ये सुन के और आश्चर्य। 172 नंबर की गाथा को लेते हैं अपन। दंसन्नाण चरितम, आचार्य कुंदकुंद देव के शब्दों में, दंसन्नाण चरितम जम परिणमदे जहन भावेन। जब दर्शन ज्ञान चारित्र से जगन्य भाव से परिणमन होगा तो नाणी तू भज्जदी, दूसरी नाणी तू भज्जदी पुगल कामेन विविहेन। ज्ञानी भी पुद्गल कर्मों से बंधता है, विविहेन अनेक प्रकार से। वही दर्शन ज्ञान चारित्र पिछली गाथाओं में आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि जब वह उत्कृष्ट भाव से होता है तो कर्म छूटने का कारण होता है, और वही दर्शन ज्ञान चारित्र कर्म बंधने का कारण होता है। लेकिन कब? दंसनाण चरितम जम परिणमदे जहन भावेण। जगन्य भाव से ये जीव जब दर्शन ज्ञान चारित्र की जगन्य अवस्था रहती है तो वह कर्म बंधने का कारण, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक तो मोहिनी कर्म का बंध है। और ये उत्कृष्ट अवस्था कब होती है दर्शन ज्ञान चारित्र की? 12वें गुण स्थान तक अथवा 14वें गुण स्थान तक। जब दर्शन ज्ञान चारित्र क्षैप्सक में होता है, और एक क्षैक भी होता है और औपसमिक भी होता है। उपसम सम्यक दर्शन और क्षैक सम्यक दर्शन की विशुद्धता
छह उपसम सम्यक दर्शन से बढ़कर है, लेकिन उपसम सम्यक दर्शन का काल मात्र अंतर्मुहूर्त है और छह उपसम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर है और छायिक सम्यक दर्शन तो साधी अनंत। एक बार यदि छायिक सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत काल तक कायम रहेगा। तो यहाँ पे जो कुंद देव ने, कोई भी सामान्य रूप से गाथों को पढ़ेगा तो सरप्राइज तो होगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे गर्म बंध का कारण हो गया, वो भी ज्ञानी को। लेकिन एक शब्द में कुंद आचार्य ने खुलासा कर दिया, जहन भावेण, जगन्य भाव से जब परिणत होगा, यानी साधना भी कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन वह प्रशस्त राग होने से वह साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध का कारण होगा, न है कि असाता वेदनी आदि अप्रशस्त प्रकृतियों के कर्म बंध का कारण। जब हमारी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुभोपयोग अवस्था रहती है, तब हम आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन वह आनंद कर्म छूटने के साथ साथ प्रशस्त आदि राग आदि बंध का भी हेतु होता है। और जब क्रमशः क्षयपसम शिक्षा कन्वर्ट होता है और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, तो जैसे जैसे श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वैसे वैसे कर्म की श्रृंखलाएं तड़ातड़ टूटती चली जाती है और फिर 12 गुण स्थान के अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का नाश होता है, मोहिनी ने तो 10वें गुण स्थान में नाश को प्राप्त हो गया, लेकिन जैसे ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का नाश होता है, वैसे ही ये जीव शाश्वत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। वह ज्ञान जो एक बार हो जाता है, पुनः वापिस छद्मस ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। यदि एक बार जिसको केवल ज्ञान हो गया, एक बार जिसको केवल ज्ञान हो गया, पुनः उसको मति सुतावधि छद्मस्त ज्ञान नहीं होगा। और एक बार जिसको अनंत सुख उत्पन्न हो गया, और वापिस अष्ट कर्मों से आविद सांसारिक सुखों से सहित नहीं होगा। सिद्धों का सुख कैसा है इसके लिए तो कल्पना ही की जा सकती, लेकिन सिद्धों के सुखों का श्रद्धान करने में भी अपने कितना आनंद होता है। राइट फैट, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये मोक्ष का मार्ग है। तो अपन जिन 2 सूत्र की बात कर रहे थे, कौन से 2 सूत्र? जो होना होता है सो होके रहता है, और जो होता है सो अच्छा है। बाई चांस इस संसार में हर चीज तो अपने अनुकूल होए, दैट इज नॉट पॉसिबल। चाहे किसी भी पद पर आसीन हो, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी भी क्षेत्र पे कोई व्यक्ति हो, और वो चाहे कि ऑल फेल मतलब सारी कंडीशन मेरे अनुकूल हो, ये पॉसिबल नहीं है। जब उसके अनुकूल रूप कार्य नहीं होता है तो वो टेंशन में आता है। उस समय हमारे जो सूत्र दिया, जो देखी वीतराग ने सो हो से, जो वीतराग भगवान ने देखा वो होके रहेगा ही रहेगा। फिर काय को तू अधीर होता है। बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी यदि इष्ट की सिद्धि नहीं होती है, हमारे इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है, तो हमारा मन उद्वेलित हो जाता है, आकुलित हो जाता है। तब ये 172 नंबर की गाथा काम आती है। तब ये सूत्र काम आता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जब जगन्य भाव से है, तब भी वह विविध प्रकार के पुद्गल कर्म बंद कर रहा है। और वही जगन्य भाव, वही दर्शन ज्ञान चाहते जब उत्कृष्ट रूप से परिणाम होगा, तो वही कर्म छूटने का उपाय होता है। उसी प्रकार से ये संसार की कंडीशन है, जो होना है सो होके रहेगा, और जो होता है सो अच्छा। उसमें
दर्शन ज्ञान चारित्र का दोष नहीं है, उसमें दोष है किसका? छद्मस्त अवस्था का, केवल ज्ञान से पहले अज्ञान अवस्था का। केवल ज्ञान से पहले सब अज्ञान ही है, हम भी अज्ञान ही, सब अज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान के सामने अपन को ज्ञानी, जो केवल ज्ञान शाश्वत है और तीनों लोगों के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में एक साथ जान रहा है, उसके सामने अपना ज्ञान कैसा है? सागर में बूंद भी ज्यादा हो गई, उससे भी अल्प। तो छद्मस्त अवस्था तो अज्ञान ही है, फिर अज्ञानी अवस्था में उसको नाना प्रकार के विकल्प आना संभव है। तो उस नाना प्रकार के विकल्पों से दूर होने के लिए हमारे भगवान कहते हैं कि मैं जो देख रहा हूं उसको तू मत कर, मैं जो कह रहा हूं उसको कर। एक व्यक्ति से चर्चा हुई कि घर से कब विमुक्त हो रहे हैं। उसने कहा कि महाराज मैं 58-60 वर्ष की उम्र हो गई, मैं गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर हो गया हूँ। तो हमने कहा कि फिर घर से रिटायर कब हो रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट भी मतलब 58-60 में क्या करती है, लेकिन घर से निकलने की उम्र अभी फिक्स हुई नहीं, मतलब कि इस उम्र के बाद घर से निकल ही जाना चाहिए। आज तक ऐसा रूल्स बना नहीं है, मतलब तो हमने उनको कहा कि आप घर से कब रिटायर हो रहे हो? तो उस महानुभाव ने कहा कि महाराज जब भगवान के केवल ज्ञान में झलकेगा तब मेरे को ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाएगा और ऑटोमेटिक मैं घर से विमुक्त हो जाऊंगा और मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति। मैंने कहा सब ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं होता। कि भगवान के ज्ञान में झलकेगा तब मेरा काम होगा। तो हमने कहा भगवान के ज्ञान में कब झलकेगा? तो जब भगवान, इस दुनिया में अपनी इच्छा से तो कोई काम होता ही नहीं है, जो भगवान सो देखता है वही काम होता है। हमने कहा कि इसका मतलब ये हो गया कि भगवान करता धरता है, यानी भगवान के देखने से काम हो रहा है, इसका मतलब भगवान करता धरता हो गए। कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वो इस संसार में घट रहा है। हमने कहा कि इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो भगवान देख रहे वो यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यहाँ हो रहा है वो भगवान देख रहे हैं। जैसा इस जीवन में घट रहा है वैसा भगवान देख रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है? यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेसाम गुणान पर्यायनापि भूत भावी भविता सर्वान सदा सर्वता जानी ते युगपत प्रति क्षणमता सर्वज्ञ इत्युच्यते। यानी जो एक साथ समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में जान रहा है। तो जैसा यहाँ हो रहा है वैसा भगवान। अगर आप बोलोगे कि भगवान जैसा देख रहे हैं वैसा यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब भगवान अपनी इच्छा से क्या पूरी सृष्टि को चला रहे हैं? अगर ऐसा भगवान को कर्ता मान लेंगे तो फिर एक को गरीब, एक को अमीर, एक को सुखी, एक को दुखी, एक को पशु, एक को मनुष्य, ऐसी अवस्था में क्यों ढालता है भगवान? क्या भगवान फिर पक्षपाती हो गया? क्या भगवान रागी द्वेषी हो गया? क्या भगवान कर्ता धर्ता हो गया? जबकि जैन दर्शन और सत्यता इसी बात को पुष्ट करती है कि ईश्वर किसी का भी कर्ता धर्ता नहीं है, नहीं ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता है, नहीं ईश्वर इस जीव को सुख दुख देने वाला है। फिर क्यों ईश्वर की भक्ति की जाती है? फिर क्यों ईश्वर की आराधना की जाती? तो भगवान से क्या सुख प्राप्त करने के लिए आराधना की जाती है? भगवान की भक्ति रूप जो गुणानुरूप रूप जो शुभोपयोग है वह हमें उस विकल्प से मुक्त करके उस अशांति से शांति की ओर ले जाता है। इतना बेनिफिट, इतना एडवांटेज है। वस्तुतः ये चाहे कि भगवान के सामने जाके ये रोज भक्ति करेंगे तो हम निर्धन से धनवान हो जाएंगे, क्या इसके लिए भगवान के पास जाके भक्ति की जा रही? जबकि भगवान तो कुछ देता नहीं, कुछ लेता नहीं। भगवान के पास कौन सा पैसा, धन दौलत है? गुरु के पास कौन सा धन दौलत है? कोई रुपया पैसा?
तो उनके पास धन दौलत के लिए जा रहे क्या? देव शास्त्र गुरु के दरबार में जाते हैं तो उस समय हमारे भाव कैसे होंगे? वंदे तद्गुण लब्धिये, हमें एक ही चीज चाहिए कि जो गुण आप में है वे। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरी जय जयकार करो, गुरु कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करो। वो तो ये कहते कि तुम हमारे समान ही बन जाओ और भगवान जैसा पद और स्वयं अपनी आत्मा में रमन करो, परमात्मा। अब इस पे चिंतन करना आखिर है क्या, ये काल लब्धि क्या चीज है? बहुत से लोग संदेह करते हैं महाराज बात तो सही कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वही तो संसार में हो रहा है। अब भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है ये आपको पता है क्या? अगर आपको ये पता है कि भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है तो फिर आप केवल ज्ञानी हुए, जबकि केवल ज्ञान तो इस अवस्था में होना संभव नहीं है। 12वें गुणस्थान के अंत में जब तक ज्ञानावनी दर्शनावनी अंतराय और 10वें में पहले में मोहिनी, इन 4 घाते कर्मों का जब तक नाश नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो हमें जब ये नहीं पता कि भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है तब हम ये गणित नहीं कर सकते कि भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वो हम। फिर हमें क्या करना है? जो भगवान ने देख रहे हैं वो हमें नहीं करना, जो भगवान कह रहे हैं वो हमें करना। और भगवान ने क्या कहा? पुरुषार्थ करो, 5 पापों का त्याग करो, स्व मुख प्रवृत्ति रखो, आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, रत्नत्र के स्वरूप को समझो, रत्नत्र अंगीकार करो। ये सारा उपदेश किसका है? भगवान। तो हमको भगवान की के अनुसार चलना है या जो भगवान देख रहे उसके अनुसार चलना है? अब भगवान जो देख रहे हैं उसकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते। और एक बात फैक्ट है कि भगवान के ज्ञान में जो झलक गया, जो देख लिया वो सब होके रहेगा। ये वाक्य, ये सिद्धांत कब लागू होता है? जब हम 25 सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी ने व्यापार दुकान खोली और 25 सालों से दुकान में खूब मेहनत कर रहा है, फिर भी वह धनवान नहीं बन पाया और वह मन मायूस करके बैठ गया, बोला कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी दुकान नहीं चली, मैं पैसे वाला नहीं बना। तब वो सूत्र ध्यान कि जो होना होता है सो होके रहता है। तूने पूर्व भाव में कुछ ऐसे कर्म बांधे होंगे या तेरे ऐसे ही लिखा होगा, वो हो रहा है। पुरुषार्थ करने के बाद भी जब मंजिल की प्राप्ति नहीं होती तब उस सूत्र को याद किया जाता है। और आप पुरुषार्थ करने से पहले यदि उस सूत्र को ध्यान करोगे तो आप अकर्मठ बन जाओगे, आप आलस बन जाओगे, प्रमादी बन जाओगे। और प्रमादी, आलसी, अकर्मठ कभी भी अपने आत्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। माँ यदि बच्चे को, माँ भोजन कराती है ना बच्चों को, कैसे कराती? बच्चों को भोजन कराती है, नहीं खा रहा तो जबरदस्ती खिलाती है, ज्यादा से ज्यादा मुंह में ठूस देती है, लेकिन निकलना तो किसको पड़ेगा? वो तो बच्चे को ही पड़ेगा। जबरदस्ती आपको इतनी सारी व्यवस्था दे दी, कंडीशन दे दी, आखिर उपादान तो स्वयं को जागृत करना ही पड़ेगा आपको। उस उपादान को जागृत करना है। आपको पहले वात्सल्य से, प्रेम से इसे परिसर में बुलाएंगे, उपदेश देंगे, ज्ञान की शिक्षा देंगे, सारी कंडीशन मिलकर। जैसे माता अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, साधु को आप लोग आहार कराते हैं एक माता के समान। क्या बोला? मूलाचार में आचार्य बैठकर कहते हैं आहार कराने माता के समान कराती। जैसे चंदन वाला महावीर को आहार दे रही तो उस समय चंदन वाला के भाव ये रहेंगे कि किसी तरह भगवान महावीर का आहार। तो उस समय माँ के रूप परिणाम रहते हैं, तो उसके परिणामों में रहता है कि किसी तरह ये
हो जाए इनकी भी। तो उसी प्रकार से ज्ञानी का, साधु का भाव रहता है कि किसी तरह ये उपदेश इस जीव को लग जाए, इसका आत्मकल्याण हो जाए। लेकिन वो मात्र निमित्त है, उपादान तो स्वयं को जगत का। तो जब दर्शन ज्ञान चारित्र्य, दो अवस्था हो गई। जब दर्शन ज्ञान चारित्र्य को अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन जगन्य रूप में वह सुप्रकृतियों के बंध का कारण है, और उत्कृष्ट अवस्था में वह सर्व कर्म से विमोचन का कारण है। अब इसका उदाहरण ले सरल भाषा में, तो श्री कृष्ण ने नेमिनाथ तीर्थंकर से पूछा था, भगवान ये बताइए कि द्वारिका नगरी का राज्य कब तक रहेगा? भगवान की दिव्य ध्वनि में किया 12 वर्ष तक ही राज्य। उसके बाद किस कारण से? कारण बताए, मदिरा पान दीपायन नाम का व्यक्ति। वह दीपायन नाम के व्यक्ति ने जब नेमिनाथ भगवान की तीर्थंकर की वाणी में सुना कि मेरे निमित्त से द्वारिका जलेगी, वो उठा चला। मैं तो द्वारिका ही छोड़ देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और तो और वह उस द्वारिका को छोड़ के भी चला गया और सन्यासी बन गया, साधु बन गया कि आओ ही नहीं द्वारिका नगरी में। लेकिन भगवान तीर्थंकर के कोई भी वचन झूठे होते हैं? दूसरा कारण बताया मदिरा। तो श्री कृष्ण ने आदेश दे दिया कि जिसके घर में भी मदिरा रहेगी उसको प्राण दंड दे दिया जाएगा। तो सब ने अपने घर घर से मदिरा निकाल के बाहर द्वारिका के बाहर एक कुंड बना दिया, उस कुंड में सब मदिरा। लेकिन एक बात है, जो भगवान के ज्ञान में झलक गया वो होते के रहता है, उसको कोई टाल सकता है? क्या हुआ बाकी घटना आपको पता है। 12 साल हो गए, जितनी भी मदिरा थी, जितने भी नशीले पदार्थ थे, सब बाहर कुंड में डाल दिए द्वारिका में, जंगल में, ताकि गांव के भीतर एक बूंद भी शराब रहे ही नहीं। द्विपाय नाम का व्यक्ति भी बाहर जाके सन्यासी बन गया। फिर उसने 12 साल गिनती अपने मन से कर ली, लेकिन बीच बीच में हर 3 साल बाद अधिक मास आता है, वह गिनती नहीं कर पाया। अब 12 साल 1-2 महीने हो गए उसके कैलकुलेशन के अनुसार, उनके के, लेकिन हिसाब से तो 12 मास अभी पूरे नहीं हुए थे, अधिक मास को ले लेते। उसने सोचा कि अब 12 मास हो गए, आपको कुछ कारण ही नहीं, चलो द्वारिका। द्वारिका के बाहर जंगल में रह के तपस्या करने लगे। और वही मदिरा जो बाहर कुंड में इकट्ठी हो गई थी, बारिश का पानी आके, और अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें उत्पन्न हो गए थे, बारिश का पानी भी इकट्ठा हो गया था, तो कुंड का पानी तो इतना दुर्गंध और इतना नशीला हो गया था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इधर यादव वंश के कुछ राजकुमार कीड़ा करने के लिए जंगल गए, और उन्होंने इतनी प्यास लग रही थी, कुछ नहीं मिला, तो एक कुंड का पानी पिया तो उसको नशा चढ़ गया। उसको देख के दूसरे लोग बच्चों ने भी कहा कि अच्छी चीज़ देखते हो, सबको नशा चढ़ गया। नशा चढ़ने के बाद वही दीपायन नाम के जो सन्यासी थे, साधु थे, उन पर उन्होंने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। यही दीपायन है जिसके कारण द्वारिका जलेगी, अभी जली नहीं थी, क्योंकि भगवान के ज्ञान में झलका था। फिर तो बहुत सहन किया, बहुत समता रखी, लेकिन जो भगवान के ज्ञान में झलक गया था, अशुभ तेजस शरीर निकला और पूरी द्वारिका नगरी को जला गया। सिर्फ कृष्ण और बलराम बचे। ये तो एक दृष्टांत है। तात्पर्य ये है कि पुरुषार्थ किया जाता है, लेकिन होता वही है जो होना होता है। भगवान के ज्ञान में झलका, उसको झुटला नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ भी किया जाता। लेकिन वो तो उनको पता चल गया था कि भगवान के ज्ञान में कब द्वारिका नगरी का नाश,
लेकिन हमें जब ये पता नहीं कि हमारा कल्याण कब होगा, हमारी उम्र कितनी है, हम घर से वैराग्य कब धारण करेंगे, घर से विमुक्त कब होंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें हम डायरेक्ट भगवान से नहीं पूछ सकते। नहीं हमको केवल ज्ञान है, नहीं हमें अवधि ज्ञान है, तो हमें क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ के बलबूते पर हमको धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ सर्वोपरि। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों क्या चीज है? भाग्य और पुरुषार्थ। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है, और कल का भाग्य आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। यानी आज आपने जैसे कर्म बांधे हैं उसका फल अगले भाव में मिलेगा। राजा श्रेणिक को नरक आयु का बंध हो गया, उसकी गलती से हुआ, गुरु निंदा से और गुरु के उपसर्ग करने से हुआ। यशोधर मुनिराज के ऊपर उसने मरवा सांप डाला। मात्र कुछ मिनटों के लिए उसने गुरु पर उपसर्ग किया, गुरु की निंदा की, जिसके कारण से उसको 7वें नरक का बंध हो गया। लेकिन बाद में उसने हिम्मत नहीं हारी, पुरुषार्थ किया। 33 सागर की जो आयु बंधी थी उससे 84,000 वर्ष हो गए। लेकिन नरक आयु को बदलने के लिए भगवान महावीर भी समर्थ नहीं हुए। क्योंकि सूत्र ये कहता है 6ठे अध्याय में उमा स्वामी आचार्य ने, केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्ण वादो च दर्शन मोहस्य सूत्र। केवली भगवान का वर्णवाद करना, जिनवाणी का वर्णवाद करना, संग यानी गुरु संग का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना और देव का वर्णवाद करना। इस 5 का वर्णवाद दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व के बंध का कारण है। सबसे खतरनाक यदि कोई कर्म है तो वह है मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी जिसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, चारित्र मोहिनी की तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर ही है। लेकिन उससे भी खतरनाक यदि कर्म है तो दर्शन मोहिनी जिसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, जो एक बार बंध जाती है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस जीव को परेशान करती है, इस आत्मा को उद्वेलित करती है। और मिथ्यात्व तो ही ऐसा सबसे बड़ा शत्रु कौन? मिथ्यात्व। और सबसे परम मित्र सम्यक दर्शन। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में हीरा की यहाँ पे बहुत होना, दिव्य ध्वनि से किसी को ज्ञात हुआ कि इसी 12 सभाओं में एक ऐसा भी जीव बैठा है जो भविष्य में 24वें नाम का तीर्थंकर होगा, यानी भगवान महावीर। कौन होगा? तो स्वयं इस आदिनाथ भगवान के ही पोते, यानी बेटे का बेटा। कौन? मारीची। ये सुनते ही मारीची को अभिमान हो गया, उसने समझ लिया मैं भगवान हो गया, और उसने उस समोसन का बहिष्कार किया। आदिनाथ भगवान को ढोंगी बताया, कहा कि चलो मेरे साथ, कुछ पब्लिक उनके साथ। अगर उसने 363 मिथ्या मतों का दुष्प्रचार किया। साक्षात अरिहंत परमेष्ठी के रूप में विराजित आदिनाथ भगवान को उसने ढोंगी बता दिया, कहा कि ये तो सब माया जाल है, काय का समोसन और काय का ज्ञान। अब बताओ, जब इस जीव की मति भ्रष्ट हो जाती है, जब इसका अनिष्ट होना होता है तो मति भी भ्रष्ट हो जाती है। और कहाँ तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जो उस समय चौथा काल शुरू भी नहीं हुआ था, अभी हुंडासुनी काल के दोष के कारण से तीसरे काल के में ही प्रथम तीर्थंकर हो गए थे। नहीं तो नियम ये है कि चतुर्थ काल में 2400 तीर्थंकर होते, लेकिन इस बार हुंडासुनी काल का दोष था, तो तीसरे काल के अंत में ही मतलब आदिनाथ भगवान हो गए थे। तो चतुर्थ काल प्रारंभ भी नहीं हुआ था और सीधा नाना प्रकार की दुर्गतियों में, कितने दुर्गतियों को प्राप्त हुआ। नरक गया, पशु बना, कीड़ी बना, मकोड़े बना, कोई भी जानवर ऐसा नहीं होगा जिसकी पर्याय को उसने धारण नहीं किया।
और सभी प्रकार की दुर्गतियों को प्राप्त करते 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 सीधा जब सिंह की पर्याय में था, तब चारण रिद्धिधारी साधु ने देखा कि ये सिंह जो हिरण को खा रहा है, तो उनको निमित्त ज्ञान से पता चला कि यही सिंह आज से 10 भाव भगवान महावीर बनने वाला, और आज ऐसा क्रूर कार्य कर रहा। तो उस सिंह को संबोधने जाते हैं तो क्या कर रहा है, मांस का भक्षण कर रहा है, हिरण का खा रहा है। उसको संबोधित करते हैं कि तू तो भविष्य का तीर्थंकर होने वाला है, तेरे द्वारा तो भव्य जीवों का कल्याण होने वाला है, लाखों जीव तेरे कारण से तरेंगे, और तू खुद यहाँ ऐसी अवस्था। तब उसको जाति स्मरण होता है, तब और अब उसकी आंसू से धाराएं बहने लगती है कि कितना मैंने पाप कमाया है। और उस समय सिंह पर्याय में सम्यक दर्शन को धारण करता है, और उसी समय अणुव्रत को धारण करता है, नियम ले लेता है कि मैं किसी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करूंगा, किसी प्रकार का खून नहीं पीऊंगा, जो सूर्य की किरणों से तपायमान जो तालाब या बहता हुआ नदी के पानी को ही पीऊंगा, बाकी न तो खून न मांस सबका त्याग कर देता है। और जब उसको कुछ खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि मांसाहारी सिंह का भोजन ही मांस है, कुछ नहीं मिलता है तो वह अचेत सा हो जाता है, और फिर इधर लुढ़कता फिड़कता वह समाधि को धारण कर लेता। शिकारी लोग देखते हैं कि ये सिंह है और कुछ न भाग रहा दौड़ रहा, उसको बीमार समझ के उसको भालों से बीनते जाते हैं, फिर भी वह उसका प्रतिकार नहीं करता। तब वहाँ से समाधि मरण को प्राप्त होता है, तब से उसकी पर्याय का उत्थान होता है, और फिर 10 भव पश्चात कुंडलपुर में माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ के यहाँ भगवान महावीर के रूप में उत्पन्न होता है। तो कंडीशन देखो, ये जीव जो जो देखी वीतराग ने सो हो से वीरारे बास, लेकिन जो होना होता सो होके रहता है। वही भगवान महावीर के जीव जिन्होंने मिथ्यात्व का प्रचार किया, वही भगवान महावीर बन के उन्हीं मिथ्यात्व का खंडन कर रहे हैं। एक सहयोग है, जीव वही है लेकिन पर्याय अलग है। मारीची की अवस्था में जिन्होंने 363 कुमतों का प्रचलन किया, वही भगवान महावीर बन के अनेकांत स्याद्वादमय दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हीं 363 मतों का खंडन कर रहे हैं। ये एक सहयोग। और आज तो भगवान महावीर का ही शासन चल रहा है। उन्हीं के शासन के फलस्वरूप कुंद आचार्य देव आदि देव हुए, उनकी कृपा से और उत्तरात्तर अनेक आचार्य होते हुए अनेक महापुरुष हुए, और उसके माध्यम से हमें जिनवाणी के रस का पान हो रहा है। तो हमें पुरुषार्थ यही करना है कि हम अपनी आत्मा को जाने समझे और उसमें रमण करने की प्रवृत्ति करें। इतना तो पुरुषार्थ करें। रही बात सांसारिक अवस्था की, तो जो होना होता है सो होके रहता है, और जो होता है सो अच्छा ही होता है। क्यों किसी को मारने का भाव रखें? अगर उसके बचाने का लिखा है तो बचेगा ही, और जिसको मरना वो मरेगा। 2 डॉक्टर है, एक डॉक्टर एक मरीज को बचाना चाहता है, और कोशिश पूरी सभी डॉक्टरों की यही रहती है कि कोई भी डॉक्टर मरीज को मारना नहीं चाहता, ऑपरेशन करके बचाना चाहता है। लेकिन ऑपरेशन फेल हो जाता है अथवा मरीज की बीमारी का इलाज नहीं होता, मरीज का मरण हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को हिंसा का दोष लगता है? जबकि उसके द्वारा तो मरीज मरा है। बताओ, सब लोग कहेंगे कि इस डॉक्टर ने इस व्यक्ति को मार दिया। मारा ही उसने, उसके हाथों से मरा है, ऑपरेशन करते हुए मरा है। तो हत्यारा कौन? डॉक्टर क्यों नहीं है? उसी के हाथ में कैंची है, उसी के हाथ में ऑपरेशन के उपकरण है, और उसी के हाथों से वो जीव मरा है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने शत्रु को मारना चाह रहा है,
और मारते मारते क्या वो चाकू से मार रहा था, तो उसने बचाव किया तो चाकू इधर पेट पे नहीं लगे, ऐसी कहीं जगह लगा जो उसको थायराइड ग्रंथि आदि की प्रॉब्लम थी, वो नस कटने से वो थायराइड ग्रंथि प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। वो बेचारा और बीमार था तो अच्छा हो गया। अब सब लोग तो दुनिया की नजर में हो वो कहते तुमने दुनिया की नजर में तो वो उसको ठीक किया और उस डॉक्टर ने मारा, लेकिन कर्म सिद्धांत की अपेक्षा कौन हत्यारा है और कौन अहिंसक है? पहले वाले डॉक्टर के द्वारा तो जीव मरा है, लेकिन फिर भी उसको अहिंसक बोला जाएगा, और दूसरे द्वारा जीव बचा है और बीमार का ठीक हो गया है, फिर भी उसे हिंसक बोला जाएगा। लेकिन कानून किसको पकड़ेगा? आज का कानून। आजकल तो क्या है, आजकल के कानून तो काय की हिंसा को देखते हैं, और आजकल तो वचन की भी देखने लग गए। आजकल गाली गलौज का भी कानून बनने लग गया ना। अब शब्द बोलने पर भी केस हो जाता है, वचन का और काय का। लेकिन मन में दुष्परिणाम आ रहे उसका कानून तो ऊपर की अदालत, अपने अंदर की अदालत, वही जानता है कि किसके प्रति तुमने हिंसा रूप परिणाम रखे, किसके रूप तुमने निंदा रूप परिणाम रखे, किसके रूप प्रति तुमने बुराई के परिणाम रखे। तत्क्षण पुलिस पकड़े या नहीं पकड़े, कोर्ट केस हो चाहे न हो, लेकिन कर्म तो उसी समय बन जाएगा। और एक बार कर्म बन गया, राजा श्रेणी को नरक आयु का, तो उसको हटाने में कोई भी समर्थ नहीं। फिर हम काहे को किसी को मारने का बचाने का क्यों परिणाम रखे? जो होना हो सो होके रहेगा, जो जीव जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। हम क्यों इतनी टेंशन लें, हम क्यों इतना विकल्प लें? हमारे मन के भीतर राग द्वेष और परिणाम में न जाने हम पुग्गल कम्मेण विविहीन है। 172 नंबर की गाथा चल रही है कि वह नानितु भज्जति पुग्गल कम्मेण विविहीन है। वो कर्म बंद कर लेता है अनेक प्रकार से, जब जगन्य भाव से। संतों का मुख्य कार्य स्वकल्याण है, लेकिन पर कल्याण करते समय जब उपदेश आदि करता है, दूसरे को शिक्षा देता है, तो उस समय आचार्य देव कहते हैं कि दे दे, तेरा काम है ठीक है, पर कल्याण कर ले, लेकिन जब तक तू उपदेश देता रहेगा तब तक तुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं होने वाली। उपदेश देते देते किसी को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष तो, लेकिन ठीक है अभी पंचम काल है, डायरेक्ट मोक्ष नहीं है। इसके लिए स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण का भी उपदेश आचार्य कुंदकुंद देव ने दिया है। अरिहंत परमेश जी भी एक भी तीर्थंकर ऐसा बता दो जो बिना योग निरोध किए निर्वाण पद की प्राप्ति हो। एक भी तीर्थंकर ऐसा बता दो समोसन में बैठे बैठे मोक्ष, उनको समोसन छोड़ना पड़ा। बिना समोसन को छोड़े हुए तो मोक्ष भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां भी सिंहासन पर विराजित है, भले 4 अंगुल ऊपर है, लेकिन सिंहासन पर बैठे बैठे उनको योग निरोध करना पड़ेगा। नेमिनाथ भगवान गिरनार गए, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत गए, महावीर भगवान उन्होंने आप लोगों का ध्यान रखा कि ज्यादा ऊपर नहीं चढ़े, वो नीचे सरोवर पे आपकी वजह से नहीं किया हो तो सहयोग, ऐसा मत समझना। नहीं तो आप लोग कहोगे कि 23 तीर्थंकर भगवान तो पर्वत से मोक्ष गए, भगवान महावीर क्यों नीचे से मोक्ष गए? आप इसमें ये मत समझना कि उन्होंने भक्तों का ध्यान रखा, भाई पंचम काल के भक्त शायद ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको एक जना बोले कि भगवान महावीर इसलिए नीचे से गए क्योंकि उस समय लोग ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, ऐसा नहीं। भाई लोगों के लिए वो साधना नहीं कर रहे हैं, साधना तो अपने लिए की जाती है। उनको वहां पे अनुकूल वातावरण मिला, संयोग मिला। पावपुरी के सरोवर में एक ही तीर्थंकर ऐसे जो जल से मोक्ष गए, बाकी 23 तीर्थंकर पर्वत से मोक्ष। आशुपूज्य स्वामी चंपापुर से और शेष 20 तीर्थंकर समित शिखर जिसे निर्वाण को प्राप्त।
तो निर्वाण प्राप्त करने से पहले कोई 1 महीना पहले, कोई 2 दिन पहले योग निरोध धारण करते हैं, उन सब समोसन को छोड़ते हैं, उपदेश बंद। साधु उपदेश नहीं देता, हरिहंत परमेष्ठी भी उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वहां भी समोसन लगता है, टुंद भी बाजे बजाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाद्य बजा के घंटी बजाते हैं ना, इनवाइट किया जाता है, अब समय हो चुका है, घंटी बजती है ना, तो वहां पर भी समोसन में देव लोग धुंद भी बाजे बजाते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि का समय हो चुका है। सभी 12 सभाएं लगती है, उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि खिरती है। आप सोचो कि अभी साक्षात भगवान का समोसन आ जाए तो मैं तो घर ही नहीं जाऊं, 24 घंटे वहीं बैठा रहूं, ऐसा लगता है नहीं लगता? लेकिन जब चतुर्थ काल में समोसन लगता था, लोग तो बस समोसन की दिव्य ध्वनि को सुना वापस घर चले जाते थे। ऐसा क्यों होता था? सिचुएशन ऐसी की ऐसी है, आप समझ रहे हो ना, ज्यादा फर्क। अभी क्या उनका समोसन 20,000 हाथ ऊपर था, देव लोग सब वैसा करते थे। आप लोग समझ रहे हो भगवान के समोसन में क्या 100% पब्लिक जाती थी? हंड्रेड 100% पब्लिक नहीं जाती। यही तो एक संयोग है, जिसके परिणाम होंगे वही तो जाता है। क्या यहाँ सब जने उपदेश सुन रहे? नहीं, उल्टा मरीची जैसे जीव तो समोसन जैसे वातावरण को छोड़ के निकल जाते हैं। 100% पब्लिक समोसन है ये तो, जिसके परिणाम होते हैं। पंचम काल में भी जीव 7वें नरक जाते हैं, 6ठे नरक जाते हैं, चौथे काल में भी जीव 7वें नरक जाते हैं। पंचम काल में जीव 7वें नरक नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा ये जीव 6ठे नरक तक जा सकता है। लेकिन चौथे काल का जीव तो 7वें नरक तक जा सकता था, यानी इतना पापी होता था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चतुर्थ काल का जीव मोक्ष जा सकता था, लेकिन पंचम काल पे मोक्ष भी नहीं, दोनों तरफ से। क्योंकि अभी ब्रज जी सब नारद सेनन का अभाव है, जो होना होता सो। फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि अभी तो पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं, फिर काय को त्याग करना है, काय को तप करना है, काय को फिर दीक्षा लेनी, काय को वैराग्य धारण करना, आराम से घर बैठे हो। एक मानव बोला महाराज आप भी स्वर्ग जाओगे और हम भी यहाँ स्वर्ग जाएंगे, फिर काय को? बस स्वर्ग जाने के लिए कोई तपस्या नहीं की जा रही है, स्वर्ग जाने के लिए साधना नहीं की जा रही है। साधना किसके लिए की जा रही है? संस्कार डालने के लिए। कि आज यदि संस्कार डलेंगे वैराग्य के, आप लोग यहाँ साधना कर रहे हो किसके लिए? आज के संस्कार श्रीमद रायचंद्र जी को जाति स्मरण हुआ तो पिछले भाव का है ना, पिछले भाव। तो अभी जो आप साधना कर रहे हैं, अभी जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उसके संस्कार अगले भाव में भी काम आ सकते हैं। इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर कदाचित अभी उम्र के हिसाब से या ज्ञानावरण का क्षोभसम अल्प होने की वजह से आप इस पाठ को विस्मृत भी कर गए, क्योंकि रोज उपदेश होता है, सब बातें याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन अगले भाव में भी वो याद आ सकता है। पंचम काल में जो उपदेश का श्रवण का लाभ मिल रहा है उससे भी वंचित हो जाओगे। अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो मिल रहा है उसको तो संभाल। ठीक है अभी चतुर्थ काल नहीं है, ठीक है यहाँ पर विदेश क्षेत्र नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म करना छोड़ दो। पंचम काल के अंत तक जब तक साधु है तब तक धर्म है, जब तक अग्नि है। अग्नि साधु और धर्म का एक ही साथ एक ही दिन विनाश हो जाएगा, फिर छठा काल प्रारंभ हो जाएगा। फिर अधिकतम आयु 16 वर्ष, अग्नि भी नहीं रहेगी, सब लोग मांसाहारी रहेंगे, आपस में दूसरे खाएंगे। लेकिन पंचम काल में भी ये तो सो जो होता है सो अच्छा। आप कभी भी हतोत्साहित नहीं हो, जो होता है सो अच्छा होता है। मान लो आप पे व्यापार में घाटा लगा तो 2 सूत्रों का ध्यान रखोगे। कौन सा? जो होना होता है सो होके रहता है, और फिर जो होता है सो। तो घाटा लगा वो अच्छा हुआ। कम से कम समता तो रखी ना, परीक्षा होती वही समता।
यहाँ तो साधना केंद्र है, यहाँ तो क्रोध आने का सवाल नहीं। अब वापिस अब घर जाओगे ना, तब परीक्षा है। परीक्षा कब है? परीक्षा पेपर नहीं होता एग्जाम का। अब व्यापारियों के बीच में रहकर, घर वालों के बीच में रहकर फिर राग द्वेष और क्रोध को जीतना, वो ही बड़ी बात है। और उसमें पास हो गए तो फिर समझ लो बहुत बड़ी बात है। बहुत इन कषायों पे विजय प्राप्त करना, राग द्वेष पे विजय प्राप्त करना, इस मानव प्रिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा थोड़ा भी यदि प्राप्त कर लिया तो वो समझेंगे कि ये तत्वाभ्यास का फल हमें मिल गया। इतना सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए जो होना होता है सो होके रहता है, और जो होता है सो अच्छा है। कभी भी संकट आए, विपदा आए, तो ये मत सोचना कि क्या होगा। श्री राम भगवान को वनवास मिला तो जो होता है सो अच्छा, निकल गए वो। जो होना होता सो होके रहता, जो होता सो अच्छा। ये दो सूत्र व्यवहारिक है, व्यवहार जीवन के लिए। उसको आप अध्यात्म से भी जोड़ सकते हो कि हम बाहरी राग द्वेष विकल्प नहीं करें। हम तो ये सोचे जो होना सो होके रहता, जो होता सो अच्छा रहता। हम तो अपनी आत्मा की ओर देखें। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का त्याग करके अंतर्मुखी। एक दृष्टांत देखो कि एक राजा था और मंत्री के साथ वन भ्रमण के लिए निकले। सैनिकों को, उनके साथियों को छोड़ दिया। जब घूमने के लिए जाते हैं तो सबको लेके नहीं जाते। दोनों जने वन की ओर निकले। वन की ओर निकलते हुए चर्चा निकली। चर्चा में ये सूत्र चल गए। मंत्री जी, तुम हमारे राज्य के मंत्री हो, तो इसमें किसकी देन है? राजा जी, ये तो जो होना होता सो। मंत्री पत्र लिखा है। अरे अगर मैं तुमको मंत्री बनना और तुम राजा नहीं बन पाए तो अफसोस नहीं होता है? नहीं, मुझे जो पद मिला उसमें संतोष है, क्योंकि जो होता है सो अच्छा। राजा ने कहा ये दो सूत्र अजीब लाए। थोड़ा सा आगे चले, घूमते हुए चले। राजा के हाथ, एक हाथ में 6 अंगुली थी। मतलब तो बात ही बात में मंत्री जी ने कहा कि 6 अंगुली भी हुई है मेरे, कोई बात नहीं, ऐसा ही लिखा था। ये भी कर्म का जो होना होता, तो 6 अंगुली होना भी अच्छी बात है। हाँ, जो होता ये है तो भी अच्छा ही। तो राजा को सनक चढ़ गई, उनको क्रोध आ गया कि मंत्री जी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। 6 अंगुली होकर भी क्या बोलता है, जो होता है सो अच्छा ही होता है। तो 6 अंगुली वो भी अच्छा ही। हाँ, अच्छा ही है राजा जी, बहुत अच्छी बात है आपकी 6 अंगुली है। फिर राजा को क्रोध आया। क्रोध में आकर एक कुआं दिखता है, दोनों कुएं को देखने बैठते हैं। राजा को गुस्सा था, तुम कहते जो होना सो होके, मैं कुएं में फेंक दूं तो ये भी लिखा ही। हाँ, ये भी लिखा ही, फेंक दूं तो वो भी अच्छा ही होगा। तो फिर राजा को और क्रोध आता, वो कुएं के नीचे ढकेल देता है। देखो कितनी क्षमता रखनी पड़ती है। उदाहरण दे रहा हूँ ना, कुएं के नीचे फेंक दिया मंत्री को, मंत्री नीचे गिरे। राजा ने, क्यों मंत्री जी कैसा हुआ? कोई बात नहीं, जो होता है सो अच्छा ही होता है। मेरे को तो गुरुदेव ने मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करेगा कभी भी राग द्वेष नहीं होगा। जो होता है सो अच्छा। अब मंत्री को नीचे ढकेलने के बाद भी मंत्री नीचे से क्या बोल रहा है, जो होता है सो अच्छा। तो वह अच्छा ही होता तो पड़ा रहे अंदर, मैं तो जाता। वो अंदर के अंदर ही रहा। राजा जी आगे चले। अब अकेले राजा इधर से उधर भटक गए। भटकने के बाद कोई रास्ता नहीं मिला। इतने में एक भील के सरदार ने राजा को देख लिया। वह यही नहीं जानता था कि राजा है, लेकिन उसने देखा कि बहुत ही
हष्ट पुष्ट एक सुंदर मानव आया है। अब उस जंगल में एक काली देवी, जो भील लोग मानते हैं काली देवी का, इस काली देवी को खुश करने के लिए किसी एक मानव की बलि देनी थी। और बलि देने की एक शर्त होती है कि जो मानव सुंदर हो, अष्टपुष्ट हो, उसकी बलि देने से काली देवी खुश होती। भील के सरदार ने आवाज दी, सब भील आ गए और उसको राजा के चारों तरफ घेर लिया। राजा ने कहा कि वाट हैपन, मतलब क्या हो रहा है, लेकिन वो उसकी भाषा समझते नहीं थे। राजा को पकड़ के ले गए। राजा बोले मैं राजा हूँ, लेकिन भील लोग कोई समझ नहीं पाए, राजा हो चाहे कोई, हमको तो एक आदमी जरूरत मिल गया। उस देवी माता के सामने सिर नीचे झुका दिया और तलवार लेके भील का सरदार जैसे ही उसकी गर्दन उड़ाने वाला था, इतने में एक दूसरा भील राजा को रोक देता। रुको राजन, क्या हुआ? इसके एक हाथ में 6 अंगुली है और बलि का नियम है हीनांग और अधिकांग नहीं होना चाहिए, यानी 4 अंगुली, एक अंगूठा, 4 अंगुली, ऐसे 20 होती है ना टोटल, तो 20 होनी चाहिए, 19 भी नहीं, 21 भी नहीं, हीनांग भी नहीं, अधिकांग भी नहीं। और इससे तो वेद भी और रुष्ट हो जाएगी। वो भील के सरदार ने कहा कि जाओ, तुमको रिहा किया जाता है। छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम हमारे काम के नहीं, तुम्हारे से तो वो देवी रुष्ट हो जाएगी। तुम्हारे तो इस हाथ में 6 अंगुली, छंगी कहते हैं ना जिस। राजा ने कहा जान बची लाखों पाए। दौड़ते हुए किसी तरह आए, इधर उधर भटकते भटकते फिर वो कुएं के पास गए। फिर तो अब जंगल में कौन, राजा को इतना रास्ता पता नहीं था। मंत्री को तो निकालना ही पड़ेगा, वापिस राजभवन जाना है। मंत्री जी को किसी तरह रस्सी का इंतजाम किया, कोई पत्ते की रस्सी बनाई, बाहर निकाला। मंत्री जी का चलो राजभवन चलो। क्यों, क्या हुआ? अब क्या हुआ बाद में बताऊंगा। तो एकदम जब राज दरबार के समक्ष आ गए, राजभवन में आ गए, फिर उनका कि भैया आज ऐसी सी घटना हुई कि अगर आज मेरे ये 6 अंगुली ने मेरी जान बचा दी। तो मंत्री ने कहा राजा मैं पहले ही कह रहा था ना कि जो होता है सो अच्छा ही होता है। आपने मेरे से पूछा कि मेरे 6 अंगुली है ये कैसा, तो मैंने कहा ना कि जो है सो अच्छा ही है। कभी भी नेगेटिव सोच थिंकिंग रखना ही नहीं। आपके 6 अंगुली तो जो होता है सो अच्छा होता है। ठीक है मंत्री जी, तुमने बताया कि मेरे 6 अंगुली है, जो होता है सो अच्छा होता है, लेकिन जब मैंने तुमको कुएं में ढकेला तो भी तुमने बोला जो होता सो अच्छा होता है। तो मंत्री जी ने कहा राजा जी सही तो हुआ, मंत्री आपने कुएं में ढकेला वो भी अच्छा ही हुआ। क्यों? अगर आप कुएं में नहीं ढकेलते तो मैं आपके साथ होता और आप बलि से बचते तो मेरी बलि होती। फिर भाई मेरे तो हीनांग अधिकांग है नहीं, तो फिर मैं मारा जाता। तो आपने मुझे कुएं में ढकेला वो भी अच्छा हुआ, ताकि आपकी भी जान बच गई और मेरी। ओहो। फिर राजा ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं भी तत्व का उपदेश ग्रहण करूंगा और किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करूंगा, कोई टेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सूत्र तो सबके लिए अंगीकार करना। अगले दिन राज दरबार में सभी दरबार को बोलता भैया 2 सूत्र है, सबको अपनाना। कौन से? जो होना होता है सो होके रहता है और जो होता है सो अच्छा होता है। अगर इन सूत्र को हम अपनाएं तो व्यवहारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यापारिक जीवन, किसी में भी आपको टेंशन नहीं होगी। एक बार सूत्र को अपना के देखिए, किसी भी क्षेत्र में ये सूत्र हर क्षेत्र में काम में आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ करना छोड़ दे, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने के बाद भी कार्य की सिद्धि नहीं हो तब इन सूत्र का चिंतन करें। कभी अनिष्ट का संयोग होवे तो ये सोचे कि जो होता है ऐसा अच्छा ही है। हमारे राग द्वेष की परीक्षा करने के लिए, हमारे समता की परीक्षा करने के लिए, हमारी कर्म की निर्जना के लिए यदि कोई अनिष्ट का संयोग हो गया तो हम सोचे कि हमारी कर्म की निर्जना ही हो रही है। ज्ञानी पुरुष क्या सोचता है? अज्ञानी पुरुष उसमें राग द्वेष से आवृष्ट होकर और कर्म बंद कर लेता है, और ज्ञानी पुरुष समता भाव दर्शन कर्म की निर्जरा कर लेता है। इसलिए कहा है कि दंसन नाण चरितम जम परिणमदे जहन भावेन
नाणी तु भज्जति पुग्गल कम्मेण विविहीन। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना दर्शन ज्ञान चरित्र, वही दर्शन ज्ञान चरित्र है। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप होते हैं तो वही मोक्ष का कारण हो जाते हैं। और वही दर्शन ज्ञान चरित्र जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप होते हैं तो वही संसार का कारण हो जाते हैं। और उसमें भी यदि ज्ञानी शुभोपयोग प्रवृत्ति करता है उसी दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से, तो वह प्रशस्त कर्मों का बंद करता हुआ सम्यक दृष्टि का पुण्य तो क्या है, मोक्ष का कारण है, और मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार। वैसे तो चक्रवर्ती सी संपदा इंद्र सरी के भोग, चक्रवर्ती सी संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। जो सम्यक दृष्टि होगा, जो ज्ञानी होगा, वो उसको काक बीट के समान समझेगा, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करेगा, वो भी सम्यक रूपेण। फिर क्रमशः अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का बंधन छोड़ेगा, प्रशस्त कर्म प्रकृतियों को बांधता हुआ फिर उससे भी छूट जाएगा। ध्यान रखना, पुण्य कर्म को छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जैसे ही जीव अपनी आत्मा में रमन करता है, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में आता है, तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता कि मैं भक्ति छोड़ूं, मैं आराधना छोड़ूं, मैं साधना छोड़ूं, मैं ध्यान छोड़ूं, ये छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे ये आत्मा की ओर ध्यान जाता है तो ऑटोमेटिक ये चीज छोड़ जाती है। अशुभोपयोग को छोड़ा जाता है, पाप को छोड़ा जाता है, लेकिन शुभोपयोग को छोड़ा नहीं जाता, वो छूट जाता है। तो वही ज्ञानी का पुरुषार्थ है कि वो सम्यक पुरुषार्थ करके जब अंतरमन करता है कि एब्सोल्युटली आई एम प्योर सोल, तो बाहरी सारी कंडीशन स्वयं में छूट जाती है। उसको वो विकल्प भी नहीं रहता कि मुझे छोड़ना है। और जो विकल्प पूर्वक यदि शुभोपयोग को छोड़ता है तो वह गलती कर लेता है, और उसके कारण से वह अनिष्ट कर्म का बंध भी कर सकता है। इसलिए निर्विकल्प दशा में जब ये अंतर्मुखी होता है तब वही दर्शन ज्ञान चारित्र इसके लिए मोक्ष का कारण हो जाती है। तो इन दो सूत्रों का ध्यान रखते हुए हमें अंतर्मुख प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ओम शांति। आप सब मुनिराज, इतनी ठंडी, गर्मी, बरसात, वावाजोड़ा, मच्छर आदि जंतु के और कोई रोग बीमारी में देहाध्यास घटाने का यानी कि सहन करने का संकल्प बल कैसे प्राप्त करते हो, और हम भी ऐसी नीची दशा में देहाध्यास घटाने का बल प्राप्त करने के लिए यानी कि अभ्यास करने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? आप भी तो संकल्प कर रहे हो, आप भी तो अभ्यास कर रहे हो कि आप न्यूयॉर्क जैसी जगह छोड़कर, अमेरिका छोड़ के यहाँ आए साधना के लिए, तो आपके लिए वो पुरुषार्थ है। तो अपनी अपनी जगह सब सही है। आप यहाँ आके साधना कर रहे हो, परिवार के प्रति मोह छोड़कर आप यहाँ बैठे हैं। तो उसी प्रकार से ये शरीर को अपना नहीं समझने वाले साधु लोग, उनके लिए यही परीक्षा है कि वह चाहे डांस मच्छर काटे, और सर्दी गर्मी में भी वो यही सोचते हैं कि शरीर अपना नहीं है, उस शरीर के प्रति क्या ममत्व रखना। तो 22 प्रकार के परिसर को सहन करता है। क्षुत पिपासा जरा तंक, क्षुत पिपासा शीतोष्ण 10 मसक, नागनी आरती स्त्री चर्या 10 मसक, जो भी आदि 22 प्रकार के परिसर है उसको पर विजय प्राप्त करके वो यही सोचता है कि मेरा शरीर मेरे से भिन्न है। ये जिसको भी दर्द हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, अपनी आत्मा को नहीं हो रहा है। ऐसा सोचते हुए वह कोई भी दीक्षा लेता है तो उसका केश लोचन होता है। केश लोचन करते समय उसकी वैराग्य की परीक्षा होती है। अगर जो शरीर को अपना समझता है उसका केश लोचन ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब बाल खींचे जाते हैं तो शरीर को दर्द होता है। दर्द होने के बाद भी वो यही सोचता है कि जहाँ दे अपनी नहीं ताहा न अपना कोई, घर संपत्ति प्रकट है पर है परिजन लोई। इसी प्रकार से जितनी भी है, जब आहार करता है तो उस समय भी यही सोचता है कि जैसा भी मिले मुझे, चाहे
कड़वा मिले चाहे मीठा मिले उसमें आहार करे। उसमें ये नहीं सोचना किसी तरह शरीर का पेट भरना है कि ताकि दिन भर रत्नत्रय की साधना हो सके, ज्ञानाभ्यास में मन लगे, इस कार्य से। बाकी अगर शरीर के लिए, जो शरीर के प्रति राग है वो साधु बनते भी नहीं है। और शरीर, यही तो कंडीशन है। और नग्न रहकर सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करना ही साधु की सही परीक्षा है। गर्मी में हो सर्दी में हो। भले इस काल में कुंद आचार्य आदि ने विभिन्न कठिन तप करने का निषेध किया है, लेकिन फिर भी समय समय पर जो कुछ उपसर्ग होते हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो। उपसर्ग 4 प्रकार से होते हैं, एक तो प्रकृति के द्वारा, एक देव के द्वारा, एक तिर्यंश के द्वारा और एक मनुष्य के द्वारा। अगर कोई मनुष्य उनको पीड़ा दे रहा हो, कोई कटु वचन बोल रहा हो तो उसको सहन करते हैं। कोई तिर्यंश जैसे कीड़ी मकोड़े मच्छर आदि या कोई गाय बैल आदि उनको पीड़ा दे रहे उसको सहन करता है। जैसे सुकौशल मुनिराज ने सिंह के बक्संग, गज कुमार मुनिराज ने जो मनुष्य का जो उपसर्ग उसको सहन किया। जो उनके होने वाले ससुर जी ने जो उन पर जलती हुई सिगड़ी जलाई तो उनको सहन किया। 5 पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण पहनाए गए, उनको सहन किया। और एक उपसर्ग होता है देवकृत, जो पार्श्वनाथ मुनिराज थे, जिस पर कमट का जीव जो संवर नाम का ज्योतिष देव था, उसने नाना प्रकार की ओले बरसाए और पत्थर बरसाए, उसके माध्यम से पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग किया, वो उन्होंने सहन किया। और एक होता है प्रकृतिकृत उपसर्ग। प्रकृतिकृत यानी भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, नदी किनारे बैठना, बाढ़ आना, सुनामी लहर की और आंधी तूफान, उसको भी सहन करना। और ये सोचना कि ये शरीर मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं है। इतना अभ्यास हो जाता है कि मरण तो है नहीं आत्मा का, और शरीर का मरण है तो आत्मा की तो सदगति होने वाली, फिर डर किसका। वो साधु जैसे ही दीक्षा लेता है तब से ही दिन में 50 बार ये बोलता है, दुखों को कमों को बोलाओ सुगई वनम समय गुरु जी सुनपति। हमारे प्रतिक्रमण समय में बार बार ये पंक्ति बोली जाती है कि समाधि मरण हो मेरा। चाहे वो युवा वय में दीक्षा लिया, बचपन में दीक्षा लिया, लेकिन वो भावना ही करता है कि मेरा समाधि मरण। तो जैसे ही कुछ भी उपसर्ग आता है तो तैयार रहता है कि अगर मेरा मरण भी हो जाएगा तो भी मुझे भय नहीं है, क्योंकि मुझे समाधि मरण की भावना ले रखी है। बस वो ये सोचता है कि किसी प्रकार से मेरा समाधि मरण हो। मरण का भय नहीं है, भय इसका है कि मरते समय मैं आत्मा को नहीं भूल जाऊँ। बस वो आत्मा का स्मरण रहे और बस शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हुए मरण हो, और वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए मरण हो, 12 भावना का चिंतन करते हुए मरण हो। बस इस बात का वो ध्यान रखता है और इस बात का अभ्यास रखता है। बस आप लोग कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं। मुझे तो यही देख के आश्चर्य होता है कि आप लोगों की साधना सामान्य श्रावकों से कहीं बढ़कर है, और भी आप अभ्यास बढ़ा सकते हो। काफ़ी कुछ आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है अपनी कसायों पर और अपने भाव पर, इसलिए हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई सज्जन व्रती श्रावकों के बीच में आ गए, मतलब आप साधु जैसा जीवन जी रहे हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो ये अभ्यास आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर घर भी जाना हुए आपका, तो घर पे भी जाके इस तरह का जीवन जिए तो वो आपके लिए बड़ी बात है, वही बेनिफिट है। और धीरे धीरे आप भी अभ्यास बढ़ा सकते हैं कि 1 घंटा मैं सामायिक में बैठा रहूँगा, हिलूँगा नहीं, उठूँगा नहीं, और आसन के माध्यम से या कभी गर्मी के माध्यम से, कभी गर्मी का भी अभ्यास करें, सर्दी का अभ्यास करें, बारिश की ऋतु के नीचे भी बैठकर कभी ध्यान लगाए, थोड़े थोड़े मिनट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। चिंतन करें कभी, तो इन सब का अभ्यास कर सकते हो आप लोग। वैसे कर भी रहे हो, अच्छा लोग, आप लोग काफ़ी अभ्यास कर ही रहे हैं, वही आपके लिए बड़ी बात है। और भी अभ्यास आप आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है। वितराग दर्शन पूरा भावों पर आधारित है। अच्छे भाव रहते हैं तो शुभ कर्म पुण्य बंध होता है, और जब बुरे भाव या निराशा के भाव रहते हैं
तो पाप का बंध होता है, इस प्रकार पढ़ा है। तो प्रसन्नता दो घटनाएं लेते हैं अपन। एक व्यक्ति भगवान की प्रतिमा को देखता है और उसको देख करके प्रसन्न होता है। मंदिर जाकर के कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको कहो तो वो कहेगा कि बहुत मजा आया। तो मजा किस कारण से आया? कि वो भगवान की प्रतिमा को देख करके उसको प्रसन्न हुआ उसका मन। एक व्यक्ति और है, क्रिकेट का मैच देख करके आ रहा है या किसी ऐसी वस्तु को अच्छा भोजन करके आ रहा है, उसको भी कोई रास्ते में तो पूछते हैं कि कैसे हो, तो बहुत मजा आ गया। तो किस में मजा आ गया? तो खाना आज बहुत अच्छा था, या क्रिकेट का मैच बहुत अच्छा था। दोनों में व्यक्ति को प्रसन्न होता है और उतनी ही मात्रा में वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो भगवान की प्रतिमा को देखकर प्रसन्नता होने में पुण्य का बंध होता है, और उस तरफ क्रिकेट का मैच या अच्छा खाना या कोई आकर्षक वस्तु देखता है, उसमें पाप का बंध होता है। इसका क्या कारण है वो कृपया आप समझें। आंसर तो आपने ही दे दिया वैसे, लेकिन इसका कारण क्या है? हाँ, मतलब प्रसन्नता तो वही है, व्यक्ति प्रसन्न तो हो नहीं, ही रहा है। प्रसन्नता में बहुत भिन्नता है। एक तो इंद्रिय विषय है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और मन, ये 6 इंद्रिय विषय कहलाते हैं। गर्मी का मौसम है, पानी थोड़ा ठंडा ठंडा चाहिए, फ्रिज का चाहिए, और ऐसा हो गया तो वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। थोड़ा टेस्टी भी हो, थोड़ा सुगंधित भी हो, और थोड़ा कलरफुल भी हो। कुल मिला के कलरफुल वाटर या शरबत समझ लो। और फिर कुछ म्यूजिक सुनते हुए हो, वो कर्ण इंद्रिय का विषय। और फिर उसको पीते कि मन कहता हाँ अच्छा। ये इंद्रिय विषय से जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता यथार्थ नहीं है। उसको प्यास लगी है तो सामान्य पानी से भी प्यास बुझा सकता था वो। एक सामान्य पानी पीकर भी प्यास तृप्त होती है, लेकिन उसने इतनी सारी कंडीशन रखी। इतनी सारी कंडीशन होने में जो आनंद आ रहा है वो, इसका मतलब मन को जो अच्छा लग रहा है वो इंद्रिय विषय की पुष्टि है, जो यथार्थ नहीं है। वो सुख नहीं, वो सुखाभास है। क्रिकेट का मैच देख के जो आ रहा है उसको सुख नहीं हो रहा, सुखाभास है। अगर वो टीम हार जाती तो उसको टेंशन हो जाती, दुख हो जाता। अच्छा भोजन करने के बाद, अच्छा भोजन का मतलब क्या हुआ? अच्छा भोजन का मतलब यह कि उसके विषय के अनुरूप जो उसके जीभ को टेस्ट में अच्छा लगता था, एक तो वह अच्छा और वह निरंतर हुआ, यानी मेरा पेट भर गया। पेट भरने में भूख को शांत करना गलत नहीं है। भूख को शांत करने से जो भोजन किया जाता है उसमें 1% भी पाप का बंध नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों ने भी आहार किया है, सबने भोजन किया है। लेकिन जो इंद्रिय विषयों को शांत करने के लिए जो टेस्टी भोजन है, कि आज मुझे इतना टेस्टी भोजन मिला, क्या उसमें टेस्ट था, वो जो स्वाद का जो मज़ा आ रहा है वो इंद्रिय विषय है, और वही आत्मा के पतन का कारण है, वो पाप बंध का कारण। भगवान की मूर्ति को देखकर उसमें कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि वीतरागी स्वरूप है। रही बात नेत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय ने खाली उसको वीतराग स्वरूप देखा है, लेकिन वीतराग स्वरूप को देखने पर जो अपनी आत्मा का भान हुआ है, वो आत्मा का भान हुआ है। भगवान की मूर्ति दर्पण की तरह काम कर रही है, उसमें इंद्रिय विषय नहीं है। उसमें जो आनंद हो रहा है वो आनंद कहलाता, वो मजा शब्द नहीं आता है। एक तो कहता मजा आ गया, मजा नहीं, आनंद। आनंद कैसा आनंद आया कि मैंने भगवान की मूर्ति को वीतरागी चाहा, मुझे है दर्शन की। ऐसा दर्शन, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, काम नहीं कुछ करना जैसे, मूरत मेरे भगवान की। ऐसी मूरत मैंने देखी है कि जो मुझे वीतरागता का उपदेश दे रही है। वीतरागी स्वरूप देखा कि ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्ति भुवन एक लालाम भूत है।
तावंत एव खुलते प्रणव्य पृथिव्याम यते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। बारहवें श्लोक में कहा कि मानतुंगाचार्य ने भक्तामर में कि ऐसा रूप तो इस जगत में कहीं है ही नहीं। जितनी शांत उनकी मूर्ति को देखते हैं तो उसमें रग रग में शांत और वीतरागता टपकती है, और उसको देखने के बाद जो आनंद आता है वो तो है कर्म निर्जरा का कारण। और जो सांसारिक विषयों को देखकर जो इंद्रियों की पुष्टि से जो आपको मजा आ रहा है वो है कर्म बंध का कारण। दोनों में बहुत अंतर है प्रसन्नता में। एक वास्तविक सुख है और एक सुखाभास है। वस्तुतः वास्तविक सुख तो आत्मा में, न तो क्रिकेट मैच में सुख है न मूर्ति में सुख है। वास्तविक सुख और आनंद तो अपनी आत्मा में है। अगर आपकी आत्मा इंद्रिय विषयों से सहित होकर उस तरह से एक मूर्ति को 4 जने देख रहे, मान लो एक मूर्तिकार भी देख रहा है, एक चित्रकार भी देख रहा है, एक भक्त भी देख रहा है, और एक उसको नग्न स्वरूप देखकर उसकी हंसी भी उड़ा रहा है। 4 जने मूर्ति को देख रहे, लेकिन चारों के परिणाम अलग अलग है। भक्त जो मूर्ति को देख रहा है वो वीतरागी स्वरूप को देखकर आनंद का अनुभव कर रहा है। शिल्पकार देख रहा है कि इसकी नाक नक्काशी अच्छी है, मूर्तिकार देख रहा है कौन सी धातु की बनी है, एक चोर भी देख रहा तो चोर भी देखता कि अगर महंगी हो तो चुराने के भाव, और एक उसकी नग्न स्वरूप को देख कर मजाक उड़ाने के लिए देख रहा तो देख तो 5 रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो वीतरागता का दर्शन करता है उसको तो आनंद की अनुभूति होती है, वो कर्म निजा कारण कर देता है। और बाकी चारों को मूर्तिकार शिल्पकार उसकी कला को देख रहे हैं, चोर चोरी करने का भाव है, एक मजाक करने के भाव से, तो उसमें एक को नग्नता दिख रही है और एक को वीतरागता दिख रही है, और एक को उसमें धातु दिख रही, किस धातु से बना है, कौन से कलर है। तो ये सब देखने का नजरिया है। तो इसमें जहाँ इंद्रिय विषय और मन से संबंध रहेगा वहाँ पाप कर्म का बंध होगा, और जहाँ आत्मा में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी और वास्तविक प्रसन्नता होगी वो कर्म निर्जरा का कारण होगा। पुण्य बंध तो होता ही है, उसके साथ कर्म निर्जरा भी होती है। ये मत समझना कि भक्ति से सिर्फ पुण्य बंद ही होता, निर्जरा नहीं होती। सभी शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति से कर्म निर्जरा भी होती है, और वो कर्म निर्जरा ही हमारी आत्मा को परमात्मा के पास ले जाने के लिए एक साधन बन जाती है। दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ इंद्रिय विषय की पुष्टि हो रही है वो पाप बंध का कारण है, और जहाँ आत्मा को संतुष्टि हो रही है वो आनंद और पुण्य बंध का। देह जगते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन